कम उम्र दिखाई देने वाला ये लड़का अरमगान मुगेरी दर हकीकत पुरइसरार किरदार का हामिल और पोश इलाके के रिहायशी अफराद के लिए खौफ की अलामत है। मामूली सी बात पर गोलियां चला देना, भत्ता तलबी, मंशियात फरोशी, अगवा बराए तवान, कॉल सेंटर की सरपरस्ती, दर्जनों लग्जरी गाड़ियों में दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स लेकर सड़कों पर घूमना इस नौजवान का मशगला है। अरमगान मुगेरी ने सन 2019 में 24 साल की उम्र में जराइम की दुनिया में कदम रखा। डिफेंस फेज 8 के रिहायशी मुर्तजा तफस्सुर को 1.5 लाख रुपए भत्ते की अदायगी के लिए फोन कॉल मौसूल हुई। शहरी ने फेक कॉल समझकर कॉल काट दी। कॉल काटने पर अरमगान और उसका साथी बिलाल टेंशन शहरी के पास पहुंच गए। मुलजिमान ने भत्ता न देने पर मुर्तजा और उसके बच्चों को कत्ल करने की धमकी दी और फरार हो गए। मुतासरा शहरी मुर्तजा ने साहिल थाने में वाक़ये का मुकदमा दर्ज करवाया, मगर मुलजिमान कानून की गिरफ्त में न आ सके। भत्ता न मिला तो मुलजिम ने मंशियात फरोशी का कारोबार शुरू किया। साल 2019 में मुलजिम के खिलाफ मंशियात और ममनुआ अद्वयात की तरसील के इल्जामात के तहत कस्टम थाने में 2 मुकदमा दर्ज हुए। कस्टम ने अरमगान को हिरासत में लिया, मगर 1 साल सजा काटने के बाद मुलजिम रिहा हो गया। खतरनाक मुलजिम अरमगान के खिलाफ चौथा मुकदमा साल 2023 में दर्ज हुआ। गाड़ी ओवरटेक करने पर अरमगान ने शहरी रियाज की गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। फायरिंग से शहरी की गाड़ी का टायर बस्ट हुआ और दूसरी गोली ड्राइविंग सीट पर लगी। खुशकिस्मती से शहरी महफूज रहा। वाक़ये के बाद जाए वकुआ पर शहरियों ने अरमगान को पकड़ लिया। मुलजिम ने माफी मांगी और फरार हो गया। शहरी रियाज ने मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज करवाया, मगर अरमगान पुलिस के हाथ न आया। 6 जनवरी को खयाबान मुहाफिज से 23 साल नौजवान मुस्तफा लापता हुआ। वाक़ये का मुकदमा अगवा की दफात के तहत दरख्शां थाने में दर्ज किया गया। मगवी मुस्तफा और अरमगान आपस में गहरे दोस्त थे। बेटी की गुमशुदगी पर मुस्तफा की वालिदा ने अरमगान से राब्ता किया तो उन्हें अरमगान पर शक हुआ। अरमगान से मुस्तफा की वालिदा के राब्ते के बाद उन्हें गैर मुल्की नंबरों से तवान के लिए कॉल मौसूल हुई। मुस्तफा की रिहाई के इवज अहले खाना से 2 करोड़ रुपए तवान मांगा गया तो CPLC और AVCC की टीमें मुतहरिक हो गयी। 8 फरवरी को AVCC और CPLC की टीम ने खयाबान मोमिन में अरमगान मुगेरी के घर पर छापा मारा तो अरमगान ने पुलिस पर गोलियां दाग दी। नतीजे में पुलिस के DSP एहसन जुल्फिकार और गनमैन जख्मी हुए। फायरिंग के तबादले के बाद पुलिस ने मुलजिम अरमगान और बंगले के 2 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। बंगले से 3000 मुख्तलिफ इकसाम के असले की गोलियां बरामद की गयी। स्नाइपर गन समेत 14 मुख्तलिफ इकसाम का जदीद तरीन असला भी बंगले से बरामद हुआ। छापे के दौरान 60 से जायद लैपटॉप और 10 कॉलिंग हेडफोन्स भी बरामद हुए। बंगले से मगवी नौजवान मुस्तफा का मोबाइल फोन और खून आलूद कपड़े भी बरामद हुए। मुलजिम अरमगान को हिरासत में लेकर तफ्तीश की गई तो तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। अरमगान ने बताया कि उसने 3 रोज कबल मुस्तफा को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने बताया कि कत्ल करने के बाद मुस्तफा की लाश मलीर के इलाके में फेंकी गई। मगवी मुस्तफा की कार और लाश ताहाल बरामद न हो सकी। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर मुलजिम अरमगान को जेल भेज दिया। मुलजिम की जेल मुंतकली से तफ्तीशकारों की तफ्तीश रुक गई। मुस्तफा जिंदा है या मर गया पुलिस गुत्थी न सुलझा सकी। मुलजिम अरमगान के पास लग्जरी गाड़ियां, सिक्योरिटी गार्ड्स, बंगले, एक बनाम गाड़ी और दर्जनों बेनाम गाड़ियां कहां से आईं? मुलजिम के बंगले पर इतनी बड़ी तादाद में असला किस मकसद के लिए मौजूद था और मगवी नौजवान मुस्तफा की लाश कहां गई? पुलिस उलझ कर रह गई।